हेलो डियर, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्क्रू मॉडिफायर पर एक और मॉडल बनाएंगे और आज हम स्क्रू मॉडिफायर की मदद से आप लोगों को स्क्रू बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जितनी भी हमारे पास कैमरा लाइट क्यूब है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ एक का बटन प्रेस करके डिलीट कर दिया। इसके बाद मुझे चाहिए एक वर्टिसीज, सिर्फ एक वर्टिसीज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से शिफ्ट ए की मदद से सर्कल लेके आता हूँ और एडिट मोड में जाके सिर्फ एक को सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए तो इसका कंट्रोल आई की मदद से सिलेक्शन ले लेता हूँ। बाकी सेलेक्ट हो गए और मैंने डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, डिलीट वर्टिसेस। बस वही हमारे पास रह गया है। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है यहाँ से ऐड मॉडिफायर की मदद से स्क्रू। अब स्क्रू हमारे पास वापस दोबारा सर्कल बन गया। तो मैंने यहाँ इसको क्या करना है, कीबोर्ड की मदद से ई के बटन प्रेस करके करना है जेड एक्सेस पे एक्सट्रूड। मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। फिर मैंने यहाँ से 0.8 की मदद से वो स्क्रू का जो डिस्टेंस है वो मैंने लेके आना है यहाँ से। या ये 0.8 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 0.6। सही है, बट ये 0.6 ठीक है। फिर 0.6 ठीक है, मैंने इसको यहाँ से इसके साथ मिला दिया। बस इतना होना चाहिए ताकि आप लोगों को पता हो सके कि ये इसके साथ करीब है। तो यहाँ बस इतने ठीक है। और यहाँ इटरेशन बढ़ा दो, ये जो पॉइंट है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर दो और राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर दो ताकि हमारे पास एक नया सा वर्टिसेस आ जाए। तो अब हमारे पास ये दरमियान में एक नया सा आ गया। मैंने इसको इस तरफ बाहर की तरफ लेके जाना है। सही है, ये जो पॉइंट बन गया। अब मैंने दोबारा इन तीनों को सेलेक्ट करना है और फिर मैंने राइट क्लिक करके सब डिवाइड करने हैं और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करना है और इसी तरह स्केल करने हैं, ये ऐसे। सही है, तो देखिए अब बेसिक शेप बन गया हमारे पास। ये इटरेशन मुझे चाहिए 16 कर दो या 17 कर दो, जितनी भी है बस इतनी ठीक है। सही है, अब क्या करना है, मैंने इसके ऊपर ये जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे के दरमियान एक डिस्टेंस रह जाएगा, तो मैंने इसको ख़त्म करना है। यहाँ से मैंने ऐड करना है, थोड़ा नीचे आओ, वेल्ड। मैंने इसको वेल्ड करना है आपस में, ये देखिए वेल्ड हो गए। सही है, ये तो हमारे पास हो गया। अब मैंने इसका ऊपर वाला शेप और नीचे वाला शेप बनाना है, तो ये मैंने इसको अप्लाई करना है। यहाँ से एडिट मोड से निकल जाओ और इसको अप्लाई कर दो, इसको भी अप्लाई कर दो। अब हमारे पास अगर मैं इस पर एडिट कर दूँ तो ये देखिए ये वाला शेप हमारे पास आ गया है। अब मैंने क्या करना है, ये जो है ना शिफ्ट के साथ इसको एक एक को सेलेक्ट करना है, ये साइड पे ये वाला और ये वाला। और फिर मैंने सबको आपस में मर्ज करना है। पर शिफ्ट सिर्फ F3 का बटन दबाओ और यहाँ लिखो मर्ज। मर्ज लिख गया तो इसमें मर्ज 3-4 ऑप्शन है, तो आपने एट लास्ट वाला करना है कि ये सारे जो है ना लास्ट में हमने जो सेलेक्ट किया उसके साथ मर्ज हो जाए। तो ये सारे उसके साथ मर्ज हो गए। फिर आल्ट क्लिक की मदद से सेलेक्ट करना है, इसी तरह आल्ट क्लिक की मदद से। सही है, और फिर इसको मैंने एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ। अब फिर मैंने स्केल करना है और स्केल एस का बटन प्रेस कर दो, फिर जेड का बटन प्रेस कर दो, फिर 0 का बटन प्रेस कर दो। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह स्केल बन गया। इसी तरह थोड़ा अंदर की तरफ थोड़ा स्केल कर दो, नीचे लेके आओ, आप लेके आ सकते हो और फिर स्केल कर दो इसी तरह। सही है, और अगर नीचे लेके आ सकते हो तो ले आओ और स्केल कर दो। फिर कीबोर्ड से एप का बटन दबाओ तो ये फिल हो जाएगा ये एरिया, ये देखिए। सही है, ये तो बन गया आपका डाउन वाला साइड। ऊपर वाला साइड बनाएंगे सेम वही तरीका। मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ, शिफ्ट के साथ एक एक पे क्लिक करो, ये वाला, ये और फिर लास्ट में ये। फिर F3 का बटन दबाओ तो ऑलरेडी वो सेलेक्ट है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ एट लास्ट पे। सही है, फिर सिंपल इसको सेलेक्ट कर दो, आल्ट के साथ ये सेलेक्ट कर दो। सही है, फिर एक्सट्रूड कर दो जेड एक्सेस पे ना, ठीक है। फिर स्केल कर दो जेड और 0 का बटन। सही है, तो ये तो बन गया आपका पार्ट। फिर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है जेड एक्सेस पे, फिर इसी तरह स्केल कर दो बाहर की तरफ। सही है, और फिर यहाँ पे एक्सट्रूड कर दो ऊपर की तरफ जेड एक्सेस पे।
और फिर यहाँ पे आप पिल भी कर सकते हो, पर पिल नहीं करना, हमें यहाँ पे कुछ पॉलीगॉन चाहिए जो कि हम इसमें एडिट कर सके, क्योंकि ये एक जो पेस आ गया, हमें बहुत पेसेस चाहिए। तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है और कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आ गया ग्रेड पिल। तो ग्रेड पिल में ये जो आपके पास ये जो एक्सेस है ये बन गए, ये जो पेसेस है ये हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, इसके बाद स्क्रू ड्राइवर का जो निशान है वो इधर बनाना है। इसमें हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये थोड़े इस तरह स्ट्रेट नहीं है, तो इसको स्ट्रेट करने हैं। तो ये जो इनसाइड वाले हैं मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ये भी है, मैं ये ऐसे करके इसको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ ये वाला कर दो पहले। स्केल और वाई पे कर देता हूँ, वाई प्रेस कर देता हूँ, फिर 0 का बटन, तो ये आपस में स्ट्रेट हो गई। ये इसी के साथ भी करो, स्केल वाई एंड 0। सही है। मैं जरा जाता हूँ जेड पे, जेड एक्सेस पे चला गया ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके साथ थोड़ा स्ट्रेट कर दिया और ये तीनों इसी के थोड़ा स्ट्रेट कर दिया और फिर यहाँ से सबको सेलेक्ट कर दिया आई की मदद से। सही है, ये लेके आया आई इंसर्ट और ऐसे कर देते हैं कि ये तीनों इस तरह सेलेक्ट कर दे, स्केल एंड x0। सही है, ये मैंने बराबर कर दिया, स्केल x0 तक ये स्ट्रेट हो जाए। अब क्या करना है, सिंपल सबको सेलेक्ट कर दो, ये जो है ये वाले, और फिर नीचे की तरफ इस तरह एक्सट्रूड कर दो। तो ये देखिए बन गया एक शेप। मैं इसको स्मूथ कर देता हूँ और फिर यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ, तो ये वाला शेप बन गया हमारे पास। सही है, आप इस पे ऐसे कर दो कि बेवल अप्लाई कर दो, बेवल। आप इसके बाद आप अगर चाहो तो इस पे सब डिवाइस सर्विस भी अप्लाई कर दो। तो ये देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ और ये बढ़ा देता हूँ और ये भी बढ़ा देता हूँ कि कैसे नज़र आता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये बन गया हमारे पास स्क्रू। अब आप इसको कर सकते हो क्या, आप इसको मटेरियल दे सकते हो। सिंपल मटेरियल भी में चले जाओ, यहाँ से मटेरियल, और आपको पता है ये स्टील कलर का होता है, तो मेटालिक बढ़ा दो और थोड़ा रफनेस कम कर दो, तो आप लोगों को बन जाएगा ये जो है ना, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, एक स्टील जो स्टील टाइप मटेरियल बन गया ना। मटेरियल बाद में हम और भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, पर ये अभी सीखो कि हम कैसे एक कमांड को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आज हमने ये बनाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक और मॉडल बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।